Hey Balko, this is your biology teacher Miss Poonam and I welcome you all in your biology class. So today what we are going to study, this topic transportation from your NCERT book from the chapter number 6 life processes. It is this third life process जो कि NCERT ने आपको दे रखी है, third one, and we have already talked about nutrition, we have already talked about respiration, and in transportation also we have completed two parts of that human circulatory system. As we have already talked about the human circulatory system, या फिर हम कहें कि we have started the human circulatory system first in this transportation topic of the chapter 6. So what we have discussed the blood and its components. We have discussed about the vessels, blood vessels, and now we are going to discuss about the heart. Okay, let me write down all the things first. Human circulatory system consists of three parts. What are those? The first one is blood, right? This is the main thing which is helping in transportation basically. And then blood vessels, these are the tubes in which blood is circulating, right? वो रोड्स हैं जिसपे अपनी ट्रांसपोर्ट, हमारा ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, मूव कर रहा है, ठीक है. दीज आर द ट्यूब्स, ब्लड ट्यूब्स. एंड द थर्ड वन वाज हार्ट या है हार्ट, राइट. एंड we have already talked about this, and now we are going to study heart. What is heart? Human heart, right? We are talking about human heart. So what is human heart? Human heart is a muscular organ. Muscular organ. क्यों है? देखो बेटा, जो आपका हार्ट है पंप कर रहा है, दैट मीन्स मूव कर रहा है. कोई भी पार्ट आपका बॉडी का मूव क्यों कर रहा है? जब उसके पास मसल्स होंगी तभी वो मूव कर सकता है ना, ठीक है. तो ऑब्वियसली हार्ट क्या होगा? मस्कुलर ऑर्गन होगा. देन इनका साइज क्या होगा? ये 2.5 किलो का हाथ नहीं सनी देओल का, ये जो आपकी क्लिंच्ड फिस्ट होती है या फिर आप बोलते हैं बंद मुट्ठी, ठीक है, इस शेप का, इस साइज का होता है आपका हार्ट. ओके. उसके बाद क्या होता है बच्चों? क्या होता है? कहाँ लोकेटेड है ये? वेयर इट इज लोकेटेड कहाँ है बच्चों? जो आपकी थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी, ठीक है, उसमें आपके मिडिल में होता है. इन थोरेसिक कैविटी, अच्छा मिडिल में लिखना चाहिए मुझे. थोरेसिक कैविटी में मिडिल में होता है, मिडिल ऑफ द थोरेसिक कैविटी. और बेहतर तरीके से इन बिटवीन ऑफ द लंग्स. लंग्स थे, अ पेयर ऑफ लंग्स. ह्यूमन इज हैविंग व्हाट? पेयर ऑफ लंग्स. लंग्स के बीच में सिचुएटेड है. अब आप कहेंगे यार ऐसे कैसे बोल रही है मैम, बीच में कहाँ से सिचुएटेड था? हमने तो अभी तक सुना है दिल कहाँ होता है? लेफ्ट में, है ना. ये सुना है ना आपने? दिल कहाँ होता है? लेफ्ट में. हार्ट कहाँ होता है? लेफ्ट में सिचुएटेड है. तो बेटा वो क्या होता है ना, आपका टिल्टेड होता है, बट टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट साइड. देखो बच्चों, सिचुएटेड तो आपका कहाँ? सेंटर में ही है. हार्ट जो है वो सेंटर में ही है, लेकिन लेफ्ट पार्ट में थोड़ा सा क्या है आपका? टिल्टेड है. टिल्टेड मतलब तिगड़ा है थोड़ा सा. अब ये क्यों है? इसका रीजन क्या है? कि जो आपका वेंट्रिकल है लेफ्ट वाला, ठीक है, जब हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे तब आप इसको बेहतर तरीके से समझ जाएंगे. वो क्या होता है ना आपका कंपैरेटिव टू द राइट वेंट्रिकल. वेंट्रिकल क्या है पढ़ेंगे अभी.
ठीक है, वो जो मतलब आप मान लो 4 रूम्स हैं, ठीक है, जो इधर वाला लेफ्ट वाला नीचे वाला रूम है ना, वो क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा है, वाइडन है, उसकी वॉल्स थोड़ी सी आपकी क्या है, वाइडन है कंपेरेटिव टू राइट पार्ट। सो वो क्या है, टिल्टेड लगता है। तो लेफ्ट में सिचुएटेड नहीं है, सेंटर में सिचुएटेड है, बट टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट साइड में टिल्टेड है थोड़ा सा। तो ये हो गई लोकेशन आपकी, साइज है आपका क्लेंच फिस्ट और मस्कुलर ऑर्गन। इसकी कवरिंग होती है बच्चों, इसकी हार्ट जो है वो एक शीट से कवर्ड है, कवर्ड बाय अ शीट। ठीक है, ये जो शीट है इसको क्या कहते हैं, आप कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक, अब हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में, हाँ लिखे, इधर लिखते हैं, in between heart and pericardium क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड, एक तरीके का फ्लूइड प्रेजेंट है। क्यों, जब आपका हार्ट पंप करेगा मतलब आप मान लो हार्ट बीट देगा या बीट करेगा, ठीक, बीटिंग होती है ना, धक धक नहीं होता, वो हम पढ़ेंगे, वो धक धक नहीं है, ठीक है, वो लबडब है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी धक धक बोलते हैं, है ना, जो धक धक हो रहा है या लबडब हो रहा है, उसकी वजह से क्या फ्रिक्शन होता है, ठीक है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो ये फ्लूइड क्या करता है बच्चों, उस फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस द फ्रिक्शन, reduced during beating of heart। ये ठीक, क्या है, आपका हार्ट है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, उसका साइज क्या है, क्लिंच फिस्ट, बंद मुट्ठी, सनी देओल, 2.5 किलो का हाथ। लोकेटेड कहाँ है, थोरेसिक कैविटी में मिडल में है। अब लेफ्ट में क्यों है, क्योंकि वो थोड़ा सा टिल्टेड है, लेफ्ट में सिचुएटेड नहीं है बच्चों, सिचुएटेड कहाँ है, बीच में, लंग्स के बीच में टिल्ट हो रखा है, टिल्ट थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है लेफ्ट साइड में, ठीक। पेरिकार्डियम उसकी क्या है, बाहर की वॉल है, जो हार्ट है वो कवर्ड है शीट से आपका, उस कवरिंग को आप बोलते हैं पेरिकार्डियम। हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट है, फ्लूइड फिल्ड है, वो किस लिए है, क्यों फिल्ड है, बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन प्रोड्यूस बाय हार्ट बीटिंग, या हार्ट बीट की वजह से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है आपका क्या, ये फ्लूइड, जो कि पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में है। अब बात करते हैं इनके डिफरेंट पार्ट्स की, और पार्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। सो लेट मी रब दिस, देन वी विल स्टार्ट। तो मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। हार्ट के स्ट्रक्चर में कितने रूम्स हैं, कितने कंपार्टमेंट्स हैं, उनकी बातें करते हैं आप। तो क्या है आपका हार्ट, वी आर स्टडीइंग अबाउट द हार्ट, ह्यूमन हार्ट, राइट। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट, then we will explain, I will explain you what different compartments या different tubes are called, ठीक है। so सबसे पहले बच्चों आपका हो गया। Now we are going to draw a pericardium. Okay, थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना, ऐसे ही होता है दिल, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है।
अब बात करते हैं कौन से पार्ट में क्या चीजें प्रेजेंट है और क्या है वो, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या चीजें दिखाई देती है? हार्ट आपका क्या है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर्ड, 1 2 3 4, 4 घर हैं, 4 कमरे हैं आपके हार्ट में, 4 रूम्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अच्छा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे नहीं है, बस काउंटिंग करने के लिए, ठीक है, इनके नाम ऐसे नहीं है। तो आपका देख रहे हैं आप, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है आपका? राइट पार्ट, ठीक है, राइट लेफ्ट, है ना। तो दिस वन इज व्हाट? राइट पार्ट, दिस वन इज व्हाट? राइट पार्ट, एंड दिस वन लेफ्ट एंड लेफ्ट। अब मैंने ये चारों में अलग अलग डाले ना, तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा नाम होगा। क्या है जो 4 चैम्बर्ड हैं या कंपार्टमेंट्स बोलेंगे हम इन्हें, इन चारों को, वो कंपार्टमेंट्स कैसे आपके डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर क्लासिफाइड हैं? 2 तरह से क्लासिफाइड है बच्चों। कैसे? अपर चैम्बर्स, अपर एंड लोअर चैम्बर्स, ठीक है, अपर दोनों, दोनों लोअर चैम्बर्स, ठीक है। अपर चैम्बर्स लिख दूं पूरा, आएगा भी, चैम्बर्स एंड लोअर चैम्बर्स, ठीक है भैया, नाम दे दिया हमने रूम्स का। जो ऊपर वाले हैं उनको बोल दिया हमने अपर चैम्बर्स, जो नीचे वाले हैं उनको बोल दिया लोअर चैम्बर्स। नाउ दीज चैम्बर्स आर व्हाट? अब इनके नामकरण करेंगे। कैसे पता कि हमें इसमें जाना है, इसमें जाना है? हमें नहीं जाना, मतलब ब्लड को, है ना। कैसे? इनके नाम तो रखने पड़ेंगे ना, ऐसे में ना पूरा उधर वाले में चले जाइए, है ना, ऐसे नहीं बोल सकते ना। तो क्या बोलेंगे हम इनको? अपर चैम्बर्स जो हैं, जो राइट साइड में है उसका राइट रख दो। बेसिकली जो अपर, अच्छा रुको एक मिनट, इसका नाम भी तो है, क्या कर रही हूँ, इनके एक पर्टिकुलर टर्म्स दिए। अपर चैम्बर्स को क्या बोला गया है बच्चों? एट्रिया, ठीक। लोअर चैम्बर्स को बोला गया है वेंट्रिकल्स। अब देखो, एट्रिया दोनों को, ये प्लूरल है। अगर हम सिंगल रूम को बोलेंगे, ऊपर वाले सिंगल रूम की बात करेंगे, तो वो होगा आपका एट्रियम, ओके। वेंट्रिकल्स तो वेंट्रिकल ही है। नाउ दिस एट्रिया इज क्लासिफाइड इनटू, आप देख रहे हैं ना, ऊपर तो 2 चैम्बर्स हैं, 2 रूम्स हैं, उनके भी नाम अलग अलग होंगे भाई, राइट। राइट में है तो उसको बोल दिया आपने राइट एट्रियम, ठीक है। अब क्योंकि एक ही बात कर रहे हैं, सो वी हैव टू कॉल इट एट्रियम, राइट एट्रियम। दिस दैट वन इज व्हाट? लेफ्ट एट्रियम, okay. Same with the ventricles, right ventricle and left ventricle. Oh, see. Now we can name here also that right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. Okay. So here we have talked about the chambers or their names. ठीक है, ये तो हो गई चैम्बर की बात। दिखाई तो और चीजें भी दे रही है, जैसे आप इसको तो जानते हैं, आप इसको तो जानते हैं भाई, ये क्या है आपका? पेरिकार्डियम है, ये फ्लूइड है, इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड है, ठीक है। ये आपका हार्ट है, ये चैम्बर्स हो गए। नाउ इनका काम क्या है? जो अट्रिया है बच्चों, इनका क्या रोल है? ये रिसीव करते हैं ब्लड, मतलब ये रिसीव करेंगे ब्लड को, समझ रहे हो। हार्ट के अंदर जो ब्लड आ रहा है बच्चों, वो ऊपर वाले चैम्बर्स में ही आएगा। कभी भी वेंट्रिकल्स में ब्लड बाहर से रिसीव नहीं किया जाता है। वेंट्रिकल्स का काम है ब्लड को पंप आउट, बाहर निकालना। एट्रियम में ये 2 रूम्स जो हैं वो रिसीव करने के लिए है। सो रोल क्या है? ये रिसीव करते हैं, रिसीव ब्लड, ठीक। इनका क्या काम है बच्चों? वेंट्रिकल्स में इनका क्या काम है? टू पंप आउट ब्लड। तो ये क्या करेंगे? पंप आउट ब्लड आउट फ्रॉम द हार्ट,
blood in the heart from different body parts. Okay, chambers हैं, we are having two upper chambers, two lower chambers. The right one is what? Upper chambers are called atria, lower chambers are called ventricles. Upper chamber, in left side we have a chamber that is called as right atrium. In left side we are having left atrium. Now let's talk about the lower part. In right side, in the lower heart, we are having a chamber that is called as right ventricle, and in the left side we are having a chamber that is called as left ventricle. Clear? काम क्या है इनके? These chambers receive blood. पूरी बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वो यहाँ आ रहा है. ठीक, दो चैम्बर्स हैं राइट एंड लेफ्ट. इनका क्या काम है? इन चैम्बर्स में ये चैम्बर्स हेल्प कर रहे हैं ब्लड को बाहर भेजने में. अब याद करो ब्लड वेसल्स जो हार्ट के अंदर ब्लड लेकर आ रही हैं, दोज आर वेन्स. दैट मीन्स दीज एंड दीज, दे बोथ वेन्स आर व्हाट? दे बोथ वेसल्स आर कॉल्ड वेन्स. ये किसी न किसी तरीके की वेन्स होंगी क्योंकि ब्लड लेकर आ रही है हार्ट तक. ये जो ब्लड जो बेटा ये होती है राइट साइड में जो आती है, इसको क्या कहते हैं? वेना कावा. ये क्या होती है? वेना कावा. ये जो आपकी वेसल है, ये ब्लड वेसल है जो ब्लड लेकर आ रही है लेफ्ट साइड में, दैट इज पल्मोनरी वेन. वेना कावा इज अ वेन. वेना कावा जो है बेटा एक तरीके की वेन है. ये सबसे वाइडेस्ट वेन है, ये जो हार्ट तक डायरेक्ट जा रही है, सिंगल वेन, उसको बोला जाता है. अच्छा, ये भी दो हैं, सुपीरियर और इंफीरियर. जो लोअर बॉडी पार्ट से आपका ब्लड को लेकर आ रही हैं, दोज आर इंफीरियर. जो अपर बॉडी पार्ट से लेकर आ रही हैं, दोज आर सुपीरियर. अच्छा, लेट मी रब दिस, देन आई विल एक्सप्लेन दीज वेसल्स. ओके, ये टू टाइप्स की होती हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर. ये क्या कर रही है बच्चों? ये बॉडी से जितना भी ब्लड आ रहा है, जिसमें से ऑक्सीजन ले चुका है आपका बॉडी, वो ब्लड यहाँ जाएगा. मैंने ब्लू कलर से बनाया है, दैट मीन्स दैट दिस ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. नाउ हियर the term pulmonary signifies that this vein is coming from what? From where? From lungs. lungs से आ रही है. pulmonary word जो है बच्चों, ये आपको क्या सिग्निफाई करता है? that if we are talking about lungs, तो हम वहाँ पर pulmonary word यूज करते हैं. तो pulmonary vein मतलब कि जो ब्लड आ रहा है, that is coming from lungs. और रेस्पिरेशन पढ़ा आपने. lungs क्या करती है? एक्सचेंज ऑफ ब्लड. जो एटमॉस्फेयर से एयर आ रही है उसमें से ऑक्सीजन लेती हैं और आपके ब्लड को दे देती हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपके ब्लड को लंग्स क्या दे देती हैं? ऑक्सीजन. और ब्लड आपका हो जाता है क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. सो हियर वी हैव टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स व्हिच इज एंटरिंग इन द हार्ट फ्रॉम द अपर चैम्बर्स, या फिर इन अपर चैम्बर. अपर चैम्बर में एंटर कर रही है. अपर चैम्बर में वही एंटर करती हैं जो ब्लड को लेकर आ रही है. हमने पढ़ा था चैम्बर्स की जब बात करी थी. ये तो वेन्स हो गए. अब ये जो वेन्स निकल रही है बच्चों, नहीं पहले हम इसी की बात करते हैं. नहीं, दो चारों की बात करें, क्या लाइन से करते हैं. अब ये ब्लड आया कहाँ आया बच्चों? राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम में फिर ये गया कहाँ? राइट वेंट्रिकल में. कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड. अभी इसके पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं क्या हुआ है? एक्सचेंज हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से. तो अभी इनके पास क्या है? वही है कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये ब्लड जा रहा है कहाँ? कहाँ जाएगा ये ब्लड? सोचो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है. अब बॉडी से तो आ रहा है ना सारा, दोबारा तो बॉडी के पास नहीं जाएगा. कहाँ जाएगा? यहाँ.
ये गया आपके लंग्स के पास फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। इसीलिए इस आपकी ब्लड वेसल को आप क्या बोलते हैं, पल्मोनरी, बिकॉज ये लंग्स तक जा रहा है, लंग से आ रहा था, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर पल्मोनरी। वेन इसलिए यूज करा बिकॉज इट इज टेकिंग ब्लड टू द हार्ट, हार्ट के पास जो भी ब्लड लेकर आता है उसको आप वेन्स कहते हैं, ठीक है। ये लेकर जा रहा है तो ये क्या होंगी, आर्टरीज। सो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। क्या है बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड लेकर जा रही है हार्ट तक, लंग्स तक। क्यों लेकर जा रही है लंग्स तक, बिकॉज इसको क्या करना है, ऑक्सीजनेटेड होना है, ऑक्सीजनेशन के लिए। या फिर आप बोलेंगे जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड लेके यहाँ से आई है ना, ये क्या कर रही है, उसको बाहर निकालने के लिए लंग्स तक लेकर जा रही है और बदले में ऑक्सीजन लेकर आ जाएगी। बदले में ऑक्सीजन ले लिया, आ रही है, यहाँ पर एंटर कर दी। आई होप ये चीज समझ में आ गई हो, थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया है बोर्ड की वजह से। अब क्या है, ब्लड एंटर करता है, ऑक्सीजनेशन हो गया। अच्छा दोबारा से एक बार देखते हैं। बॉडी के अंदर आपके पास ब्लड है, बॉडी ने सेलुलर रेस्पिरेशन करा और ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया ब्लड में। अब वो ब्लड जा रहा है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड हो गया, उसमें से ऑक्सीजन ले लिया आपकी बॉडी ने, गया हार्ट के राइट एट्रियम में गया, वेंट्रिकल्स में गया, वेंट्रिकल ने उसे पंप किया। एट्रियम पंप करके नहीं भेज रहा, एट्रियम रिसीव कर रहा है, रिसीव कर लिया। राइट वेंट्रिकल ने उसको पंप किया कहाँ, लंग्स तक। क्यों, क्योंकि इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको रिमूव करना है और ऑक्सीजन लेना है। लंग्स तक पहुंचा, लंग्स ने एक्सचेंज किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और बदले में उनको क्या दे दिया, आपके ऑक्सीजन। किसको, ब्लड को। नाउ द ब्लड इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड, नाउ ब्लड हैज बिकम ऑक्सीजनेटेड। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम बैक टू द हार्ट थ्रू द वेन। वेन होगा, लेकर कौन आता है, वेन से लेकर आते हैं। नाउ दिस वेन इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन। व्हाई, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम लंग्स, और लंग्स से कोई भी चीज आती है आप उसको कैसे सिग्निफाई करेंगे, पल्मोनरी वर्ड यूज करके। आ गया ब्लड, राइट एट्रियम में आया, मूव करके आपका कहाँ आया बच्चों, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल ने इसको क्या करा, पंप किया, वेंट्रिकल ने पंप किया। और जो वेंट्रिकल की ओपनिंग है बच्चों इस तरह से है, कंफ्यूज मत हो ना, जो ये ओपनिंग है वो यहाँ से नहीं, इस तरह से ओपनिंग होती है, ठीक है। तो ये वाले पार्ट की ओपनिंग ऐसे हो रही है, गुजर कर, मतलब एट्रियम से गुजर कर हो रही है, ठीक है। यहाँ से गया, कैसा ब्लड है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर आया है, कहाँ जाएगा बच्चों, बॉडी तक। क्यों, क्योंकि उसको बॉडी तक ही तो पहुंचाना है ना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। जब लोडेड है सामान तो अपने डेस्टिनेशन तक ही जाएगा। डेस्टिनेशन क्या है, बॉडी, बॉडी का हर एक पार्ट, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे, आर्टरी होगी, अ टाइप ऑफ आर्टरी होगी। व्हाई, बिकॉज इट इज टेकिंग ब्लड और इट इज पंपिंग आउट द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से बाहर लेकर ब्लड जा रही है, ठीक है। तो ये आर्टरी जो होती है इसका नाम होता है एओर्टा, ठीक है। तो आपके पास हार्ट से निकलती हुई 4 तरीके की आपके पास ब्लड वेसल्स हैं। हार्ट में आपकी जो इमर्ज आउट हो रही हैं या इमर्ज इन जो भी हो रही है, निकल रही हैं, लेकर आ रही हैं, 4 ब्लड वेसल्स हैं। व्हाट आर दोस, सबसे इंपॉर्टेंट एओर्टा। क्यों मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो रेड पार्ट, अच्छा यहाँ से एक चीज और आपको समझ में आ रही होगी कि जो लेफ्ट पार्ट है बच्चों उसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पूरे पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। राइट पूरे पार्ट में आपका कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसको आप क्या कहते हो, कैसे खून कहते हो, नीला नीला सा जो होता है ना, रेड वाला ब्लड इधर ही होगा, रेड नहीं, ग्रीन नहीं, उसको रेड और ब्लू नहीं, उसको यही बोलेंगे आप, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। प्योर अनप्योर बोल देते हैं कि प्योर ब्लड है, ये अनप्योर ब्लड है। तो आप ये देखेंगे लेफ्ट साइड में आपका ऑक्सीजनेटेड है और पूरा राइट साइड कवर करता है आपका क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो एओर्टा आपकी अ टाइप ऑफ आर्टरी। फिर आपका क्या है, उसी साइड में देख लेते हैं, लेफ्ट साइड में पल्मोनरी वेन है, इधर देखते हैं तो आपका क्या है, वेना कावा है, एंड देन पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, अब देखो मैंने एक बात बोली थी ना कि आर्टरीज में आप लिखा होता है कि आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों बोला जाता है, क्योंकि मेन फंक्शन आपका पूरे चारों चैम्बर्स में से आपसे पूछा जाए कि विच चैम्बर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैम्बर, क्या कहोगे, दिस वन,
क्यों? देखो बॉडी को ये सब झमेला क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन। तो बेसिकली यहाँ ऑक्सीजन किस चैम्बर से आ रही है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। यही रीजन है ये बड़ा होता है थोड़ा, ठीक है, यही रीजन है ये वाइडेंड वॉल्स होती है इसकी, ताकि प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट करता है। प्रेशर क्यों एग्जर्ट कर रहा है? दिल यहाँ है, टोस तक जाना है ब्लड, यहाँ तक जाना है ब्लड, ठीक है। लेकिन अगर हम राइट की बात करेंगे, यहाँ से पंप होगा ब्लड, उसे हार्ट तक ही जाना है, और हार्ट के बीच में तो है वो, सॉरी लंग्स के बीच में तो है सिचुएटेड हार्ट। तो हार्ट बहुत कम प्रेशर में भी क्या लंग्स तक पहुंचा देगा, ये वाला पार्ट लंग्स तक पंप आउट कर देगा। लेकिन इस पार्ट को बहुत ज्यादा प्रेशर की नीड है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने की। सो दिस चैम्बर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैम्बर ऑफ द हार्ट, ह्यूमन हार्ट, ठीक है। और हाँ, क्या बोल रही थी मैं, आपका आर्टरीज। अब देखो बेटा, एओर्टा इज अ टाइप ऑफ आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी इज आल्सो आर्टरी। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिर्फ आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, तो ये क्या कर रही है, क्या कर रही है, ये भी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। If you are using that sentence that arteries carry oxygenated blood, then you have to add this information also, that except pulmonary artery, which carries deoxygenated blood from heart to lungs for oxygenation. You have to add this information along with that sentence, which is classifying or which is describing that arteries carry oxygenated blood. ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो क्लियर है, ये 4 वॉल्स हैं, सॉरी ये 4 क्या है, आपकी ब्लड वेसल्स हैं। तो हमने किसकी बात कर ली, चैम्बर्स की, आपने ब्लड वेसल्स की बात कर ली। बच्चों एक और चीज होती है यहाँ पर, क्या होती है, कोई कलर बचा है, ग्रीन। यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है वो जरूरी है पंप। जब ये पंप करेगा तो ओपनिंग तो ये भी है, ओपनिंग ये भी है, ये 2 ओपनिंग्स हैं। ब्लड को कैसे पता कि यहाँ नहीं यहीं भेजना है, वो तो पंप किया ना, तो वो दोनों साइड में जाएगा, है ना, ठीक है। अब क्या करें, तो हार्ट क्या करता है ना बच्चों, यहाँ पर आपके और यहाँ पर आपके वॉल्स होते हैं, वॉल्व्स। अब ये वॉल्व्स क्या है, टैप होता है टंकी, उसमें वो सुना होगा आपने, बाल खराब हो गया है तो रिस रहा है पानी, है वो बाल जो है, जो आपके लोकल लैंग्वेज में बाल कहते हैं, वो वॉल्व है। वॉल्व मतलब ये क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। आपके हार्ट में 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, एक यहाँ और एक आपके कहाँ होते हैं, यहाँ, ठीक है। अब इन वॉल्व्स की बात कर लेते हैं कि ये वॉल्व्स कौन से हैं, ठीक है। सो लेट मी रब सम पार्ट्स here so that I can write the name of the valves, okay? Okay बच्चों, हम बात कर रहे हैं अब valves की, स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। 2 टाइप ऑफ valves प्रेजेंट है आपके हार्ट में, एक तो ये होंगे और एक ये होंगे, ठीक है। इनको 2 कैटेगरीज में बात करेंगे। पहले कैसे बात करेंगे, इनके नाम कैसे रखे गए हैं, देखो जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टा है, ये बंद है, इसके लिए देखो इस तरह से लो, अगर ये 4 चैम्बर्स हैं, राइट, ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या है, सेप्टा है, इन दोनों वेंट्रिकल, इन दोनों पार्ट को अलग कर रहा है, ये इन दोनों पार्ट को अलग कर रहा है, राइट। सो ये जो सेप्टा है बच्चों, यहाँ पर आपके क्या है, ऐसे वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको यहाँ ना निकाल के मैं यहाँ से निकालती हूँ, ये जो गई है ना वॉल्व, तो वेंट्रिकल्स में से गई है। ये क्या है आपका, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है आपका, राइट वेंट्रिकल, दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पर भी आपके 2 वॉल्व प्रेजेंट है, मतलब कि ये वाली, इससे जो आउटलेट है बाहर, मैंने यहाँ बना दिया है, यहाँ नहीं, इसकी बात कर रहे हैं, ये थोड़ा क्लियर वे में समझ में आएगा, इसलिए इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये 2 वॉल्व है, एक तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व है, इसी की वजह से इनका नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। दूसरी साइड में आपका ये है, इनको बोला जाता है बच्चों सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। जो वेंट्रिकल से बाहर जो निकल रही है, आपके वेंट्रिकल से बाहर कौन निकल रही है, पल्मोनरी आर्टरी, वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन बाहर निकल रही है, एओर्टा। तो इन दोनों की ओपनिंग पर आपके वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वही टंकी वाला बाल प्रेजेंट होता है या वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं सेमी ल्यूनर। इन दोनों को बोलते हैं सेमी ल्यूनर, इनको बोलते हैं आप क्या, एट्रियोवेंट्रिकुलर।
इनके भी बच्चों डिफरेंसेस है। इसमें तो आपका लेफ्ट राइट कर देंगे आप, ठीक है, लेफ्ट वाला लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, सेमिल्यूनर वॉल्व। इनको क्या कहते हैं बच्चों, पल्मोनरी valve, and this one is called aortic valve। ठीक है, जगह कम रह जाएगी। इन दोनों को क्या बोलते हैं बच्चों, पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी आपकी आर्टरी में है, एओर्टा की जो ओपनिंग पर है वेंट्रिकल के साइड में, या वेंट्रिकल से जो स्टार्ट ओपनिंग है वहां पर आपके प्रेजेंट होते हैं, उसे एओर्टिक वॉल्व कहते हैं। ठीक है, लेकिन एट्रियोवेंट्रिकल में क्या है, आपके नेम्स हैं। ठीक है, ये जो होता है बच्चों राइट साइड में, दैट इज ट्राइकस्पिड। अभी बताते हैं ट्राइकस्पिड का मतलब। ठीक, दिस वन इज बाइकस्पिड, जिसको बच्चों मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ओके, ये क्या है, अच्छा मैं लिख दूं, ये लेफ्ट साइड में जो है, दिस वन इज इन राइट साइड। ठीक है, ट्राइकस्पिड, देखो बाल है, अगर हम इसको कैसे देखते हैं, ऐसे करके है अगर, ठीक है, ये है आपका क्या है, टैप है, ये ऐसे लो, यहाँ से पानी निकल रहा है, इसको मैं ऐसे दिखाती हूँ, अगर आप इधर से, ठीक है, अगर वॉल प्रेजेंट है इधर बिल्कुल टॉप पर, तो वो वॉल कैसे होगा ना बच्चों, ट्राइकस्पिड, इस तरह से। ये मतलब ओपन कैसे होगा, इस तरह से ओपन होगा। ये जो स्लिट्स हैं, ये तीनों क्या है, आपके स्लिट्स हैं। ठीक है, बाइकस्पिड में क्या होगा, स्लिट ऐसे होगी, जैसे आपके क्या है, सिंगल स्लिट है, ये दो कस्पिड, दो एरिया में बढ़ रहा है। आप मुंह माउथ ओपन करते हैं, लिप्स को क्या करते हैं, वाइडन करते हैं, आप ऊपर एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आपका क्या है, एक स्लिट दिखाई दे रही है, तो ये होता है बाइकस्पिड, सिंगल स्लिट हो रही है। ट्राइकस्पिड में तीन स्लिट्स हैं आपकी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड। ये इस तरीके के वॉल प्रेजेंट होते हैं। लेफ्ट साइड में आपका क्या है, बाइकस्पिड, राइट साइड में आपका क्या है, ट्राइकस्पिड, इसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, क्यों है ये, इन वॉल्व की जरूरत क्यों है, देखो वही बात, ब्लड यहां से आया, ये क्लोज्ड है, यहां से आएगा तो सीधे चला जाएगा, तो ये क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, यहां से आ रहा है ब्लड, ये ओपन हो गया, ब्लड वेंट्रिकल ने पंप किया, तो ब्लड को यहाँ जाना चाहिए, वहां पर वापस आपके एट्रियम में नहीं जाना चाहिए, है ना। फायदा क्या होगा फिर, दोबारा बॉडी में जाएगा क्या, नहीं, उसको क्या जाना है, अभी लंग्स में जाना है, तो उसको क्या है, ये वॉल, ये गेट बंद किया जाएगा, ये टैप बंद किया जाएगा, ताकि जब ये पंप करे, ये क्या करे, आपका श्रिंक हो, तो ब्लड में जो प्रेशर है वो प्रेशर के साथ इस ओपनिंग के साथ जाए, ये ओपनिंग हो जाए। ये ओपन कब होता है, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर ये वॉल्स ओपन होते हैं, जिससे कि ब्लड इस इन वाले आपके वेसल्स में एंटर करता है। ठीक है, और ये दोनों उस वक्त क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं वॉल्व क्या कर रहे हैं, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, वन वे यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए, यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए होते हैं ये आपके वॉल्व। ठीक है, ताकि ब्लड क्या है, बैक फ्लो ना करे आपके चैम्बर्स में। सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्ट। ठीक है, और कुछ तो नहीं रह गया है। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सर्कुलेशन, कि सर्कुलेशन हो कैसे रहा है। यहाँ पर सिर्फ हमने सारे स्ट्रक्चर्स की बात करी है, पार्ट्स की बात करी है हार्ट के। अब कल जो, या फिर कल जब भी आपकी क्लास आएगी नेक्स्ट, तब मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूंगी, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, कि जो सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में आपके डिवाइडेड होता है, पल्मोनरी और सिस्टमिक। तो वो क्या है पार्ट्स, डबल सर्कुलेशन क्यों कह रहे हैं उसको, ठीक है, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उस सर्कुलेशन में, कैसे आपका जो ब्लड है वो क्या कर रहा है, आपका ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, ये जो वॉल्व्स हैं वो किस प्रेशर पे ओपन हो रही है, वो किस तरह से ओपन हो रही है, कब ओपन हो रही है, कब क्लोज हो रही है। we'll be talking about these all the things in our next lecture. So till then, God bless you, और पढ़ते रहिए।